हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुर्ग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला दुर्ग है वह हमारा दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग या फिर सुदर्शन दुर्ग। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है या फिर जो सुदर्शन दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाहरगढ़ या फिर जो सुदर्शन दुर्ग है वह हमारा जयपुर के अंदर स्थित है। यानी जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग या फिर जो सुदर्शन दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, जो हमारा जो नाहरगढ़ दुर्ग और जो सुदर्शन दुर्ग है ना वह हमारा जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है, जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है या फिर जो हमारा सुदर्शनगढ़ दुर्ग है तो उसका निर्माण किसने करवाया था। जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग या फिर जो हमारा सुदर्शन दुर्ग है ना उसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो राजस्थान के अंदर जो नाहरगढ़ दुर्ग है या फिर जो सुदर्शन दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1734 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। फिर क्या है, जो नाहरगढ़ दुर्ग है या फिर जो सुदर्शनगढ़ दुर्ग है इसके अन्य कौन कौन से नाम है, यानी इस दुर्ग को अन्य और किस नामों से जाना जाता है। अगर हम इस दुर्ग के अन्य नाम पर चर्चा करें तो इसे महलों का दुर्ग, वह मीठड़ी दुर्ग, या फिर इसको सुदर्शनगढ़, या फिर इसको जयपुर का मुकुट, या फिर इसको जयपुर शहर का झांकता दुर्ग भी कहा जाता है। अगर जो नाहरगढ़ दुर्ग की हम पर बात करें कि जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग इसमें क्या कुछ है, इसके क्या अन्य नाम है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है ना इसके अन्य नाम, सबसे पहला तो नाम है इसके अंदर महलों का दुर्ग, फिर इसको मेठड़ी दुर्ग के नाम से भी कहा जाता है, फिर इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी कहा जाता है, फिर इसको जयपुर का मुकुट के नाम से भी कहा जाता है, फिर इसको जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग के नाम से भी कहा जाता है। तो जो नाहरगढ़ दुर्ग हो गया और जो सुदर्शनगढ़ दुर्ग हो गया जो कहाँ पर है, जो जयपुर के अंदर स्थित है, इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो इसके अन्य नाम में सबसे पहले तो हो जाएगा महलों का दुर्ग, वह मीठड़ी दुर्ग, फिर हो जाएगा इसका दूसरा नाम हो जाएगा सुदर्शनगढ़, फिर हो जाएगा इसका जयपुर का मुकुट, और फिर हो जाएगा उसका जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। अब उसके बाद अगर हम इस दुर्ग की श्रेणी की बात की जाए कि जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है या जो हमारा सुदर्शनगढ़ दुर्ग है तो इसकी श्रेणी कौन सी है, यानी यह जो दुर्ग है यह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग या फिर जो हमारा सुदर्शनगढ़ दुर्ग है ना वह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। वह सबसे पहले है गिरी श्रेणी का दुर्ग है, यानी वह गिरी श्रेणी का दुर्ग भी है। उसके बाद वह एरण श्रेणी का भी दुर्ग है, उसके बाद वह सहाय श्रेणी का भी दुर्ग है, उसके बाद वह पारिद श्रेणी का दुर्ग भी है, उसके बाद वह सैन्य श्रेणी का भी दुर्ग है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा नाहरगढ़ या फिर जो सुदर्शनगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यह जो हमारा नाहरगढ़ का दुर्ग है ना यह हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग भी है, और यह हमारा एरण श्रेणी का दुर्ग भी है, यह हमारा सहाय श्रेणी का दुर्ग भी है, यह हमारा पारिद श्रेणी का दुर्ग भी है, और यह हमारा सैन्य श्रेणी का भी दुर्ग भी है। यानी इसके दुर्ग के अंदर इतनी सी श्रेणियों के अंदर यह दुर्ग आता है। फिर क्या है, फिर है कि जो माधो सिंह द्वितीय थे ना, तो माधो सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ निर्मित 9 महल है, यानी यहाँ पर 9 महल बनाए गए हैं। तो किसके द्वारा निर्मित है, जो कि माधो सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है वहाँ पर 9 महल किसने बनवाए थे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। यानी जो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर 9 महलों का निर्माण किया गया था। फिर क्या है, फिर जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है ना इसके अंदर विशेष क्या है, तो जो नाहरगढ़ दुर्ग है ना इसका हमको विशेष का भी पता होना चाहिए कि इस दुर्ग के अंदर विशेष क्या है। जो नाहरगढ़ दुर्ग है ना इसके अंदर विशेष है कि यह है सिल्ह खाना, कि यह सिल्ह खाना और यहाँ पर हवा मंदिर और यहाँ पर माधो सिंह का अतिथि गृह स्थित है। यानी जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग, जो हमारा सुदर्शनगढ़ दुर्ग है ना वहाँ पर एक तो है सिलहसाना, फिर सिहल खाना है, फिर यहाँ पर एक हवा मंदिर है, और एक यहाँ पर माधो सिंह का अतिथि गृह है। फिर क्या है कि यहाँ पर गटेरों की छतरियाँ व जैविक पार्क भी स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए
कि जो गटेरों की छतरियां हैं वह कहाँ स्थित है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो गटेरों की छतरियां है ना वह नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। और साथ ही साथ आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो जैविक उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो इसका भी आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जो हमारा जैविक उद्यान है ना, तो जो हमारा जैविक उद्यान है वह नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। तो जो नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, जो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। कब करवाया था, 1734 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर जो नाहरगढ़ का दुर्ग है हमारा, इसके अन्य कौन कौन से नाम है, यानी जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है या जो हमारा सुदर्शन दुर्ग है, इसको अन्य किन किन नामों से भी आप जाना जाता है, तो इसका भी हमको अच्छी तरह भली भांति पता होना चाहिए। जो नाहरगढ़ दुर्ग है ना, इसको महलों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको मेटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको जयपुर का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है, वह इसको जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी श्रेणी पर बात करें कि जो हमारा जो नाहरगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको अच्छी तरह भली भांति पता होना चाहिए कि जो हमारा नाहरगढ़ का दुर्ग है ना, वह गिरी श्रेणी का भी है, वह एरन श्रेणी का भी है, वह सहाय श्रेणी का भी है, वह पारिद श्रेणी का भी है और वह सैन्य दुर्ग भी है। यानी जो हमारा नाहरगढ़ का दुर्ग है ना, वह बहुत सी श्रेणियों का दुर्ग है। तो वे श्रेणियाँ कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहली श्रेणी होगी यह गिरी श्रेणी का भी दुर्ग है, यह एरन श्रेणी का भी दुर्ग है, यह सहाय श्रेणी का भी दुर्ग है, यह पारिद श्रेणी का भी दुर्ग है और यह सैन्य श्रेणी का भी दुर्ग है। फिर क्या है, फिर है माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यहाँ पर 9 महल है। यानी जो माधो सिंह है ना, जो माधो सिंह द्वितीय है ना, उसके द्वारा यहाँ पर 9 महल निर्मित किए गए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो नाहरगढ़ का दुर्ग है यहाँ पर 9 महल किसके द्वारा निर्मित किए गए, तो यहाँ पर 9 महल माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित किए गए। फिर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर विशेष क्या है, यहाँ पर खास क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो हो जाएगा सिल है खाना है। यहाँ पर सबसे पहला क्या हो गया, यहाँ सिल है खाना है। फिर यहाँ पर हवा मंदिर है, यहाँ पर क्या है, हवा मंदिर है। उसके बाद यहाँ माधो सिंह का अतिथि गृह भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो माधो सिंह का जो अतिथि गृह है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो माधो सिंह है, तो माधो सिंह का अतिथि गृह कहाँ स्थित है, तो माधो सिंह का अतिथि गृह नाहरगढ़ सुदर्शन दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद जो आपसे पूछ लिया जाए कि जो गेटोर की छतरियाँ वह जैविक पार्क है वह कहाँ स्थित है, तो वह भी हमारा नाहरगढ़ या फिर सुदर्शन दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते, तो आगे हमारा कौन सा दुर्ग है, आगे हमारा कौन सा दुर्ग है, आगे हमारा है फतेह दुर्ग, फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। यानी जो फतेह दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, तो फतेह दुर्ग फतेहपुर के अंदर जो कि सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद उसका निर्माण है, तो जो फतेह दुर्ग है फतेहपुर, उसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था कामकानी फतेह खान ने। यानी जो फतेहपुर दुर्ग है ना, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर दुर्ग का निर्माण कामकानी फतेह खान के द्वारा करवाया गया था। और इसके अन्य कौन कौन से नाम है, तो अन्य इसके एक तो है तेलिन का महल और ही हो इसका नाम है नवाब दौलत खाना का मकबरा। यानी जो फतेहपुर का दुर्ग है इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो इसके अन्य बहुत से नाम हैं। तो सबसे पहला तो नाम हो गया इसका तेलिन का महल, और फिर क्या हो गया नवाब दौलत खां का मकबरा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो फतेह दुर्ग है, तो फतेह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो फतेह दुर्ग का निर्माण करवाया था कामख्यानी फतेह खां के द्वारा। यानी फतेह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो फतेह दुर्ग का निर्माण करवाया था कामख्यानी फतेह खान द्वारा। कब करवाया गया, 1453 ईस्वी के अंदर। यानी फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कामख्यानी फतेह खान ने करवाया।
कब करवाया था? 1453 में। और यहाँ पर विशेष क्या है, यहाँ पर एक तो है तेलिन का महल है और एक है नवाब दौलत खां का मकबरा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो तेलिन का महल है वह कहाँ पर है, तो तेलिन का महल हो जाएगा फतेहपुर के अंदर। और पूछ रहे नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ है, तो वह भी हमारा हो जाएगा फतेहपुर दुर्ग के अंदर। तो फतेहपुर दुर्ग के अंदर क्या क्या है, तेलिन का महल है और नवाब दौलत खां का मकबरा है। और फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर दुर्ग का नाम करवाया था आम खानी फतेह खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1453 के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा दुर्ग है, आगे हमारा है लक्ष्मणगढ़ का किला। आगे हमारा कौन सा दुर्ग हो गया, आगे दुर्ग है हमारा लक्ष्मणगढ़ का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया, जिसका निर्माण लक्ष्य सिंह ने 1805 में करवाया था। यानी जो लक्ष्मणगढ़ का किला है, जो लक्ष्मणगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया, तो लक्ष्मणगढ़ के किले का निर्माण करवाया था लक्ष्मण सिंह ने। और कब करवाया था? 1805 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछ लिया जाए। इसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने आते हैं लक्ष्मणगढ़ के किले के। यानी जो लक्ष्मणगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो लक्ष्मणगढ़ का किला है ना उसका निर्माण लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था, तो लक्ष्मण किले का निर्माण जो लक्ष्मण सिंह ने 1805 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो आपको यह पता होना चाहिए। फिर अगला है हमारा क्या है, अगला है हमारा अजबगढ़ दुर्ग। तो अजबगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अजबगढ़ दुर्ग है ना वह हमारा अलवर के अंदर स्थित है। तो अजबगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित हो गया, तो अजबगढ़ दुर्ग हमारा अलवर के अंदर स्थित हो गया। अगर फिर हम इसके निर्माण पर बात करें, यानी जो हमारा अजबगढ़ का दुर्ग है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हमारे अजबगढ़ दुर्ग का निर्माण अजब सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी जो हमारा अजबगढ़ का दुर्ग है ना वह तो हमारा अलवर के अंदर है, और जो इसका निर्माण है ना तो इसका निर्माण अजब सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा राजगढ़ दुर्ग। यानी जो हमारा राजगढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो हमारा राजगढ़ दुर्ग का निर्माण, और राजगढ़ दुर्ग हमारा कहाँ पर स्थित है, जो हमारा राजगढ़ दुर्ग है ना वह हमारा अलवर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजगढ़ दुर्ग है ना वह कहाँ पर स्थित है, तो राजगढ़ दुर्ग अलवर के अंदर स्थित है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो जिसका निर्माण प्रताप सिंह कछुआ ने 18वीं सदी के अंदर करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजगढ़ दुर्ग है तो राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राजगढ़ दुर्ग का निर्माण कछुआ है वंश ने करवाया था। कब करवाया था, 18वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा करवाया गया, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित हो गया, तो राजगढ़ दुर्ग हमारा अलवर के अंदर स्थित हो गया, जिसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह कछुआ ने। और कब करवाया था, 18वीं सदी के अंदर करवाया था। फिर है यहाँ पर राजौरगढ़ या फिर नीलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, राजगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। यानी जो हमारा राजौरगढ़ या फिर जो नीलगढ़ दुर्ग है जो कहाँ है, राजगढ़ के अंदर स्थित है, जो कि अलवर के अंदर है। अगर हम इसके निर्माण पर बात करें, यानी जो है हमारा दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण करवाया था मंथन देव ने। यानी जो राजौरगढ़ दुर्ग है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मंथन देव ने। और कब करवाया था, 10वीं सदी के अंदर करवाया था। यानी जो राजौरगढ़ या फिर जो नीलकंठ दुर्ग है इसका निर्माण मंथन देव ने 10वीं सदी के अंदर करवाया था। फिर क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। यानी जो राजौरगढ़ या जो नीलकंठ दुर्ग है इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजौरगढ़ या फिर जो नीलकंठ दुर्ग है उसका प्राचीन नाम क्या है, उसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। फिर क्या है, जैन धर्म का लोकप्रिय केंद्र। यानी जो राजौरगढ़ दुर्ग है ना वह क्या है, जो जैन धर्मी है ना उनका सबसे लोकप्रिय केंद्र है। यानी जैन धर्म का जो लोकप्रिय केंद्र है वह कौन सा है, तो जैन धर्म का जो लोकप्रिय केंद्र है ना वह हमारा राजौरगढ़ है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो जैन धर्मी है ना जो उनका लोकप्रिय केंद्र है वह कौन सा है, राजौरगढ़ या फिर जो है नीलकंठ दुर्ग, वही जो जैन धर्मी है ना उनका लोकप्रिय केंद्र है। उसके बाद है, अगर इस दुर्ग की अन्य नाम पर बात करें, यानी इसके अन्य कौन कौन सी नाम है,
तो इसका अन्य नाम हो जाएगा पारानगरी। यानी जो राजौरगढ़ दुर्ग है या जो नीलकंठ दुर्ग है उसका अन्य कौन सा नाम है, तो इसका अन्य नाम है पारानगरी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि पारानगरी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजौरगढ़ या फिर जो नीलकंठ का दुर्ग है ना, इसे पारानगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम एक बार थोड़ा सा और जो हमारा राजौरगढ़ दुर्ग है इस पर थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं। तो एक बार पुनः हम जो हमारा राजौरगढ़ या फिर जो हमारा नीलकंठ दुर्ग है ना, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो हमारा राजौरगढ़ व जो नीलकंठ दुर्ग है ना, यह हमारा राजगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। यानी जो हमारा राजौरगढ़ या फिर जो हमारा नीलकंठ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा राजगढ़ के अंदर स्थित है, जो कि अलवर के अंदर स्थापित है। अगर इसके हम जो निर्माण पर बात करें तो इसका निर्माण जो हमारे है ना मंथन देव के द्वारा किया गया। कब किया गया, 10वीं सदी के अंदर इसका निर्माण मंथन देव के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर इसके हम प्राचीन नाम पर चर्चा करें, यानी जो हमारा राजौरगढ़ या फिर जो हमारा नीलकंठ दुर्ग है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। यानी क्या हो गया, यानी यह हो गया कि जो राजौरगढ़ या फिर जो नीलकंठ दुर्ग है ना, इसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। यानी राजौरगढ़ और नीलकंठ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या हो गया, राज्यपुर। उसके बाद यह जैन धर्म का लोकप्रिय केंद्र है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जैन धर्म है ना उन लोगों का जो लोकप्रिय केंद्र है, उसका क्या आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा राजौरगढ़ या फिर नीलकंठ दुर्ग। फिर क्या है, इसके अन्य नाम कौन कौन से, इसके अन्य नाम है पारानगरी। यानी जो राजौरगढ़ दुर्ग है या फिर जो नीलकंठ दुर्ग है ना, उसके अन्य कौन से नाम है, तो इसका अन्य नाम हो जाएगा पारानगरी। यानी जो राजौरगढ़ दुर्ग या जो नीलकंठ दुर्ग है ना, इसका अन्य नाम है पारानगरी। फिर हम अपने नेक्स्ट दुर्ग की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है, तो हमारा नेक्स्ट दुर्ग है कांकनबाड़ी दुर्ग, जो कि कहाँ है, जो कि राजगढ़ के अंदर स्थित है और कहाँ पर, अलवर के अंदर। यानी जो हमारा कांकनबाड़ी दुर्ग है तो वह राजगढ़ के जो अलवर के राजगढ़ के अंदर स्थित है। अगर हम इस दुर्ग के निर्माण पर चर्चा करें, यानी इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो इस दुर्ग का निर्माण किया था सवाई जय सिंह ने। यानी जो हमारा दुर्ग है ना कांकनबाड़ी दुर्ग, जो कि राजगढ़ के अंदर स्थित है, तो इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था सवाई जय सिंह ने किया था, जो कि अमेर के शासक थे। तो पूछ लिया आपसे कि जो कांकनबाड़ी दुर्ग है या फिर जो राजगढ़ दुर्ग है जो कि अलवर के अंदर स्थित है, राजगढ़ है जो अलवर के अंदर स्थित है, उस दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो आपका सीधा सीधा आंसर आना चाहिए कि सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। जो कहाँ के शासक थे सवाई जय सिंह, तो सवाई जय सिंह आमेर के शासक थे। अगर हम इस दुर्ग के पुनर्निर्माण पर चर्चा करें, यानी जो हमारा कांकनबाड़ी का दुर्ग है ना, तो इसका पुनर्निर्माण कब हुआ, तो इसका पुनर्निर्माण किसने किया, तो इसका पुनर्निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। जो कहाँ के थे, वो भी आमेर के थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कांकनबाड़ी दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, वह अलवर के राजगढ़ के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण किसने किया, तो इसका पुनर्निर्माण किया था सवाई प्रताप सिंह ने किया था, जो कहाँ के थे, जो आमेर के थे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने अगले दुर्ग की ओर चलते हैं। हमारा अगला दुर्ग कौन सा है, तो हमारा अगला दुर्ग है बाला दुर्ग। अगला दुर्ग हमारा कौन सा आ गया, तो हमारा दुर्ग आ गया बाला दुर्ग। तो बाला दुर्ग के बारे में क्या कुछ खास है, तो इसका भी हमको अच्छी तरह और वर्चलुटी पता होना चाहिए कि जो बाला दुर्ग है ना, तो जनश्रुतियों के अनुसार क्या है कि जो जनश्रुतियों के अनुसार जो कोकिल देव है ना, कछवाए के पत्थर ए लघुराम ने 1409 ईस्वी में करवाया था। यानी जनश्रुति के अनुसार है कि जनश्रुति क्या हो गया, यानी लोगों के अनुसार है जो कोकिल देव के है ना, कोकिल देव वह कोकिल देव जो कछवाए थे ना, तो उनके जो पुत्र था ए लघुराय, तो ए लघुराय ने इसका निर्माण 1409 ईस्वी के अंदर करवाया था। फिर है इसके अन्य नाम भी है। तो जो बाला दुर्ग है
इसका अन्य क्या नाम है? तो इसका अन्य नाम है कुंवारा दुर्ग। तो बाला दुर्ग का अन्य कौन सा नाम है? तो हमारा जो बाला दुर्ग है ना, उसका अन्य नाम है कुंवारा दुर्ग। यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? तो इसका फटाक से आंसर आना चाहिए कि बाला दुर्ग। तो बाला दुर्ग को कुंवारा दुर्ग का भी कहते हैं। फिर क्या है? सूरज कुंड का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूरज कुंड है ना, तो सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका आप क्या आंसर दोगे कि जो सूरज कुंड है ना, तो उसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। तो जो बाला दुर्ग है, तो बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बाला दुर्ग का निर्माण कब करवाया? तो बाला दुर्ग से संबंधित है कि तो जनश्रुति के अनुसार क्या है कि जो कोकिल देव कछुआ थे ना, तो कोकिल देव जो कछुआ के पुत्र है ना, ए लघुराय, तो ए लघुराय ने इस दुर्ग का निर्माण 1409 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जनश्रुति के अनुसार जो कोकिल देव जो कछुआ के पुत्र थे ना, ए लघुराय, तो ए लघुराय ने इस दुर्ग का निर्माण 1409 ईस्वी के अंदर करवाया था। फिर अगर हम इस दुर्ग के अन्य नाम पर चर्चा करें, यानी जो यह दुर्ग है ना बाला दुर्ग, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा बाला दुर्ग है ना, इसको कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो बाला दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो बाला दुर्ग को कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है जो हमारी सूरज कुंड है ना, तो सूरज कुंड का निर्माण सूरजमल ने किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूरज कुंड है, तो सूरज कुंड का निर्माण किसने किया? तो सूरज कुंड का निर्माण सूरजमल ने किया था। तो सूरज कुंड का निर्माण किसने किया? सूरजमल ने किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है भानगढ़ का किला। तो आगे हमारा क्या आ गया? आगे हमारा आ गया भानगढ़ का किला, जो कहाँ पर है? जो कि राजगढ़ के अंदर स्थित है, अलवर। तो भानगढ़ का किला कहाँ है? भानगढ़ अलवर के अंदर राजगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। जो भानगढ़ का किला है वह कहाँ है? तो भानगढ़ का किला अलवर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो जो भानगढ़ किला है ना, वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो जो इसका निर्माण है ना भानगढ़ दुर्ग का, तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। यानी जो भानगढ़ का किला है, तो भानगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो भानगढ़ के किले का निर्माण भगवंत दास ने करवाया था। और कब करवाया था? 1574 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो भानगढ़ का किला है, तो भानगढ़ किले का निर्माण कब हुआ? तो भानगढ़ के किले का नाम हुआ था 1574 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा करवाया गया था? और इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था भगवंत दास के द्वारा। और इस दुर्ग के अंदर एक द्वार है जिसे शाही द्वार के नाम से जाना जाता है। यानी जो भानगढ़ दुर्ग है ना, तो भानगढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है ना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भानगढ़ दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है ना, उसको शाही द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भानगढ़ के दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको शाही द्वार के नाम से जाना जाता है। और भानगढ़ दुर्ग से संबंधित एक कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भानगढ़ दुर्ग है ना, इसे भूतों का भानगढ़ या फिर इसे भूतों का दुर्ग भी कहते हैं। जो भानगढ़ का दुर्ग है ना, उसके संदर्भ में राजस्थान के एक अंदर यह प्रचलित है कि जो भानगढ़ दुर्ग है ना, वह भूतों का दुर्ग है। यानी यहाँ पर भूत निवास करते हैं। जो भानगढ़ दुर्ग ना, इसके अंदर रात को 6 बजे के बाद इसके अंदर जो एंट्री है ना, वह बंद कर दी जाती है। और यहाँ पर CRPF के जवान भी होते हैं। यानी यहाँ पर CRPF के जवान अपनी सेवाएं देते हैं। यानी जो भानगढ़ दुर्ग है ना, तो भानगढ़ ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भानगढ़ दुर्ग है ना, वहाँ पर रात के शाम के 6 बजे के बाद उसकी एंट्री बंद हो जाती है। और वहाँ पर रात को बहुत ही अजीबो गरीबों आवाज़ें निकलती हैं। यानी जो भानगढ़ का दुर्ग है ना, वहाँ पर रात को किलकारियों की आवाज़ें निकलती है, महिलाओं के पैजेबों की आवाज़ें निकलती हैं। यानी यहाँ पर इस प्रकार की आवाज़ें निकलती है जिससे यहाँ पर
कुछ पहले जो जौहर था ना उसमें का सीन जिस प्रकार हो रहा है इस प्रकार से यहाँ पर सीन चलता है। यहाँ भी है राजस्थान का सबसे जो भूतों का किला है, राजस्थान के अंदर इसे भूतों के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर आप राजस्थान में किसी से भी पूछ लो ना कि भानगढ़ का किला कहाँ है, तो वे सीधे ही जवाब देंगे कि यह तो भूतों का किला है। यानी यह जो भानगढ़ किला है ना उसको पूरे राजस्थान में, पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर इसको भूतों के किलों के नाम से जाना जाता है। और जो भानगढ़ का किला है ना वह अलवर के अंदर स्थित है। तो जो इस किले में है ना, तो इस किले में जो हम एंट्री है ना वह सुबह के टाइम ही होती है। दिन के अंदर इसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं, नाइट के अंदर इसकी एंट्री बंद होती है, यानी रात को हम इस दुर्ग के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर कड़ा पहरा रहता है सिक्योरिटी का। तो जो भानगढ़ का दुर्ग है वह भूतों का दुर्ग हो गया। फिर है जो है फिर क्या है, यहाँ पर माधो सिंह का शिलालेख भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ माधो सिंह का शिलालेख देखने को मिलता है जो कि 1597 ईस्वी का है। यानी जो माधो सिंह का जो शिलालेख है वह कब का है, तो माधो सिंह का जो शिलालेख है ना वह हमारा है 1597 ईस्वी का है। तो माधो सिंह का शिलालेख कब का है, तो माधो सिंह का शिलालेख 1597 का है। अगर हम इसके अंदर विशेष की बात करें कि जो भानगढ़ का किला है या जो भूतिया किला है या जो भूतों का गढ़ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर एक तो रानी रत्नावली और खीरणी वाली हवेली है। यानी यहाँ पर रानी रत्नावली और खीरणी वाली की हवेली है। फिर क्या है, यहाँ पर नगर सेठ की हवेली है और यहाँ पर नटनी का डेरा आदि है। एक बार और हम थोड़ी सी भानगढ़ पर चर्चा कर लेते हैं। जो भानगढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित है, तो भानगढ़ दुर्ग अलवर के अंदर स्थित है, राजगढ़ नामक एक स्थान पर। फिर क्या है, जो इसका निर्माण है, तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। और कब करवाया था, 1574 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण भगवंत दास ने कब करवाया था, 1574 ईस्वी के अंदर करवाया था। या फिर भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। फिर अगर हम इसके प्रवेश द्वार पर बात करें, यानी जो भानगढ़ के अंदर जो प्रवेश द्वार है तो उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो इसका प्रवेश द्वार है शाही द्वार। यानी जो भानगढ़ का प्रवेश द्वार है उसको शाही द्वार के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम भानगढ़ के किले की बात की जाए तो इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है, यानी इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। तो भानगढ़ के दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको राजस्थान के अंदर भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात के समय ऐसी अजीबो गरीबो आवाज़ें निकलती है, स्त्रियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रही हैं, तलवारों की आवाज़ें आ रही है, इस प्रकार यानी जो भय का माहौल है ना वह यहाँ पर पैदा हो जाता है रात के समय। और जो माधव सिंह का जो शिलालेख है ना वह 1597 ईस्वी के अंदर है। यानी जो माधव सिंह का शिलालेख है वह कब था, वह था 1597 ईस्वी के अंदर। अगर हम इसकी विशेष पर बात करें कि यानी जो हमारा भानगढ़ का है इसके अंदर क्या कुछ खास है, इसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पर रानी रत्नावली, तो यहाँ पर क्या हो गया, रानी रत्नावली और खीरणी वाली हवेली, नगर सेठ की हवेली, नटनी का डेरा आदि यहाँ पर स्थित है। यानी जो भानगढ़ का किला है, तो भानगढ़ के किले के अंदर विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि यहाँ पर रानी रत्नावली, खीरणी वाली हवेली और इसी के साथ साथ नगर सेठ की हवेली और नटनी का डेरा यहाँ पर है। फिर है नीमराणा का किला। तो पूछ लिया जाए कि आपसे कि जो नीमराणा का किला है वह कहाँ है, तो नीमराणा का किला कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया। जो नीमराणा किला है ना इसका निर्माण चौहान शासकों ने 1464 ईस्वी के अंदर करवाया।
यानी क्या है, यानी हमें इसे यह पूछ रहा है कि हाँ जो नीमराणा किला है ना, तो नीमराणा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो नीमराणा किले का निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो नीमराण किले का जो निर्माण है ना वह 1464 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। तो नीमराण किले का निर्माण चौहान शासकों ने करवाया। और कब करवाया, 1464 ईस्वी के अंदर करवाया। फिर क्या है, 5 मंजिल के कारण यह पंचमहल नामा, यानी क्या हो गया, यानी जो हमारा नीमराणा का किला है ना, तो इसका निर्माण चौहान शासकों ने कब करवाया था, तो चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था 1464 के अंदर। और 5 मंजिल के कारण से क्या कहते हैं, 5 मंजिल के कारण से पंचमहल नाम भी दिया जाता है। यानी जो नीमराणा का किला है ना, इसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। तो हमसे आपसे यह पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वह जोधपुर के अंदर स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ हो गया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर क्या है, इसकी नींव किसने रखी थी, तो रिद्धि बाई ने 12 मई 1559 ईस्वी के अंदर इसकी नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रिद्धि बाई ने 12 मई 1459 में रखी थी। अगर हम इनकी विक्रम संवत की बात करें तो 1515 के अंदर ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी को शनिवार के दिन इसकी नींव रखी गई। फिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग वह कहाँ स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित पर है, कहाँ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। अगर हम इसके अन्य नाम पर बात करें तो इसको मयूर ध्वज, कांगमुखी, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, जोधपुर की ब्लू सिटी बिल गेट्स ने कहा था। यानी इसको जोधपुर की ब्लू सिटी किसने कहा था, बिल गेट्स ने कहा था। तो एक बार और पुनः हम संपूर्ण क्लास पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा दुर्ग पढ़ा था आज, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा था नाहरगढ़ दुर्ग या फिर सुदर्शनगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था, तो जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है उसको ने किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सुदर्शन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जयपुर के अंदर स्थित है। अगर इसकी हम निर्माण पर बात करें, यानी जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया, तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। कब करवाया था, 1734 ईस्वी के अंदर। यानी जो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी के अंदर करवाया था। और इसके अन्य कौन कौन से नाम है, इसके अन्य नाम हो जाएगा महलों का दुर्ग व मेठली दुर्ग। तो इसके अन्य क्या नाम हो गए, इसके अन्य नाम हो गए महलों का दुर्ग व मेठली दुर्ग हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ पर सुदर्शनगढ़, फिर यहाँ हो जाएगा जयपुर का मुकुट दुर्ग, फिर वह जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग, फिर क्या हो जाएगा जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग। तो इसके अन्य कौन कौन से नाम हो गए, तो इसके अन्य नाम हो गए महलों का दुर्ग हो गया, मेठड़ी दुर्ग हो गया, सुदर्शनगढ़ हो गया, जयपुर का मुकुट हो गया, वह जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग हो गया। फिर अगर हम इसकी श्रेणी पर बात करें, इसकी कौन कौन सी श्रेणी है, तो इसकी श्रेणी गिरी, एरण, सहाय, पारिद और शून्य दुर्ग है। तो इसकी कौन कौन सी श्रेणी है, तो इसकी श्रेणी हो जाएगी गिरी हो जाएगी, एरण हो जाएगी, सहाय हो जाएगी, पारिद हो जाएगी और शून्य दुर्ग हो जाएगा। फिर जो माधो सिंह है ना, तो माधो सिंह द्वितीय द्वारा इसमें 9 महलों का निर्माण करवाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर इसके अंदर विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि यहाँ सिल है खाना, हवा मंदिर और माधो सिंह का अतिथि गृह यहाँ पर स्थित है। तो इसके अंदर विशेष क्या है नाहरगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो है सिल खाना है, हवा मंदिर है और माधो सिंह का अतिथि गृह है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा फतेहपुर दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारा है सीकर के अंदर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो फतेहपुर दुर्ग है, तो फतेहपुर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर दुर्ग सीकर के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण काम्य खानी फतेह खान ने 1453 ईस्वी के अंदर करवाया था।
तो फतेह सिंह का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काम्य खानी फतेह खान द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1453 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और इसकी अन्य क्या नाम है? तो इसका अन्य नाम है तेलिन का महल और नवाब दौलत खां का मकबरा। उसके बाद आगे है हमारा लक्ष्मणगढ़ का किला। तो लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मणगढ़ का किला है सीकर के अंदर स्थित है। और कब बनवाया गया? ये 1805 ईस्वी के अंदर बनवाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मणगढ़ का किला कब बनाया गया? लक्ष्मणगढ़ का किला 1805 ईस्वी के अंदर बनाया गया। फिर है अजबगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो अजबगढ़ किला अलवर के अंदर स्थित है। तो अजबगढ़ का किला कहाँ है? तो अजबगढ़ का किला अलवर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अजब सिंह ने। फिर अगला है हमारा राजगढ़ दुर्ग। तो राजगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो राजगढ़ दुर्ग हमारा अलवर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह कछवाहा ने 18वीं सदी के अंदर करवाया था। तो राजगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किसने करवाया? तो राजगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रताप सिंह कछवाहा ने 18वीं सदी के अंदर करवाया था। फिर अगला राजो राजगढ़ या फिर जो नीलकंठ दुर्ग वह कहाँ है? वह अलवर राजगढ़ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण मंथम देव ने करवाया था। कब करवाया था? 10वीं सदी में करवाया था। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है राज्यपुर। और यह जैन धर्म का लोकप्रिय केंद्र है। इसके अन्य नाम कौन से है? इसके अन्य नाम है वाराणसी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कांकनवाड़ी दुर्ग। तो कांकनवाड़ी दुर्ग हमारा कहाँ स्थित है? जो हमारा कांकनवाड़ी दुर्ग है ना, यह हमारा अलवर राजगढ़ के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने करवाया था। और जो कहाँ के राजा थे? जो कि आमेर के राजा थे। उसके बाद जो इसका पुनः निर्माण है ना, तो इसका पुनः निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जो कहाँ के थे? वो भी आमेर के थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है बाला दुर्ग। तो बाला दुर्ग के संदर्भ में क्या कुछ खास है कि जो बाला दुर्ग है ना, यह कोकिल कछवाहा के पुत्र ए लघु राय ने 1409 ईस्वी के अंदर बाला दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बाला दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1409 ईस्वी के में हुआ। इसका अन्य नाम कौन सा है? इसका अन्य नाम है कुंवारा दुर्ग। आपसे वह पूछ ले जाए कि बाला दुर्ग का अन्य क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवारा दुर्ग। फिर क्या है? सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। तो सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। फिर भानगढ़ का किला कहाँ है? तो भानगढ़ का किला अलवर राजगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था भगवंत दास ने 1574 ईस्वी के अंदर। तो भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? भगवंत दास ने करवाया था 1574 ईस्वी के अंदर। इसका जो प्रवेश है वह शाही द्वार है, यानी जो भानगढ़ किले का जो प्रवेश द्वार है ना, उसे शाही द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य नाम है भूतों का भानगढ़ और भूतों का दुर्ग। फिर माधव सिंह का जो शिलालेख है ना, वह यहाँ पर 1597 ईस्वी वह भी मिलता है। और विशेष क्या है? रानी रत्नावली, खिरणी वाली हवेली, नगर सेठ की हवेली और नटनी डेरा आदि यहाँ पर है। फिर आगे है यहाँ पर जो नीमराणा का किला भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था चौहान शासकों ने। कब करवाया था? 1464 ईस्वी के अंदर। और यहाँ 5 मंजिले के कारण इसका नाम पंचमहल पड़ा। फिर इसके बाद है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी नींव किसने लिखी? इसकी नींव लिखी थी रिद्धि बाई ने 15 मई 1459 को। और विगत संवत क्या था? 1515 ज्येष्ठ सुदी एकादशी शनिवार के दिन। इसकी पहाड़ी कौन सी थी? तो इसकी पहाड़ी थी चिड़ियाटुप पहाड़ी। और इसके अन्य क्या नाम थे? मयूर ध्वज, कागमुखी, गढ़ चिंतामणि और सूर्यगढ़। और जो जोधपुर की ब्लू सिटी है ना, वह इसको ब्लू बिल गेट्स ने कहा था। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।